प्राचीन काल की बात है। एक छोटे से गांव में राम और श्याम नाम के दो घनिष्ठ मित्र रहते थे। दोनों ने बचपन से ही एक दूसरे का साथ निभाया था और उनकी दोस्ती की मिसाल पूरे गांव में दी जाती थी। राम और श्याम दोनों ही गरीब परिवारों से थे, लेकिन दोनों के दिल बहुत बड़े थे। उन्होंने हमेशा एक दूसरे की मदद की थी और कठिनाई में कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा था। एक दिन गांव में अकाल पड़ गया। पानी की कमी के कारण खेतीबाड़ी पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी और गांव के लोगों के पास खाने को भी कुछ नहीं बचा। सभी लोग एक एक करके अपने अपने घरों को छोड़ने लगे और खाने की तलाश में अन्य जगहों पर जाने लगे। लेकिन राम और श्याम ने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वे अपने गांव को नहीं छोड़ेंगे। राम ने श्याम से कहा, भाई, हमें एक तरीका निकालना होगा जिससे हम इस अकाल से बच सकें। श्याम ने हामी भरते हुए कहा, हाँ, लेकिन इसके लिए हमें कठिन परिश्रम करना होगा। हम जंगल में जाकर खाने के लिए कुछ फल और जड़ी बूटियां इकट्ठी कर सकते हैं। अगले दिन से ही दोनों जंगल में जाने लगे और जो भी खाने योग्य चीजें मिलती वे उन्हें इकट्ठा कर लाते। इस तरह कुछ दिनों तक उनका गुजारा होता रहा, लेकिन जंगल में भी खाना मिलना धीरे धीरे कठिन होने लगा। उनके पास अब बहुत कम संसाधन बचे थे और भूखमरी की स्थिति बन गई थी। ऐसे में एक दिन श्याम ने एक विचार साझा किया। राम, मैं सोचता हूं कि हम इस गांव को छोड़कर शहर चले जाएं। वहां काम मिलेगा और कम से कम भूखे तो नहीं मरेंगे। राम ने विचार करते हुए जवाब दिया, श्याम, हो सकता है तुम्हारी बात सही हो, लेकिन क्या हम अपने गांव को छोड़ सकते हैं? यह वही जगह है जहां हमने जन्म लिया और पले बढ़े। श्याम ने कुछ क्षण सोचा और फिर जवाब दिया, राम, इस समय हमें अपने और अपने परिवार के बारे में सोचना चाहिए। हमारे पास अब बचने का यही एक तरीका है। अंत में दोनों ने तय किया कि वे शहर जाकर काम करेंगे और गांव लौटने के लिए पैसे इकट्ठा करेंगे। वे दोनों शहर की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने एक व्यापारी के यहां काम करना शुरू किया। दोनों दिन रात मेहनत करते और जो कुछ कमाते उसे अपने परिवार और गांव के लिए बचाते। व्यापारी ने राम और श्याम से कहा, तुम दोनों बहुत मेहनती हो और मैं तुमसे बहुत खुश हूं। मैं तुम्हें और पैसे दे सकता हूं, लेकिन इसके लिए तुम्हें अधिक समय तक काम करना होगा। राम ने तुरंत हामी भर दी, लेकिन श्याम ने कहा, मैं अधिक काम नहीं कर पाऊंगा। मुझे अपने गांव वापस लौटना है और मेरे परिवार को मेरी जरूरत है। राम ने श्याम को समझाया, भाई, अभी कुछ समय और मेहनत कर लो। हमें गांव की स्थिति सुधारनी है और इसके लिए ज्यादा पैसे चाहिए। दोस्ती की सच्ची परीक्षा। श्याम ने राम की बात मान ली और दोनों ने अधिक समय तक काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उनके पास काफी पैसा जमा हो गया। दोनों ने सोचा कि अब वे गांव लौट सकते हैं और अपने गांव की मदद कर सकते हैं। लेकिन तभी एक हादसा हुआ। श्याम गंभीर रूप से बीमार पड़ गया और उसे तुरंत उपचार की जरूरत थी। राम ने बिना सोचे समझे अपने सारे पैसे श्याम के इलाज में खर्च कर दिए। श्याम को जब होश आया तो उसने देखा कि राम ने अपनी सारी कमाई उसके इलाज में खर्च कर दी थी। श्याम की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, राम, तुमने मेरी जान बचाने के लिए अपनी सारी मेहनत की कमाई खर्च कर दी। तुम सच्चे मित्र हो। राम ने मुस्कुराते हुए कहा, दोस्ती का मतलब ही यही है श्याम। तुम्हारी जान मेरे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। पैसा तो फिर से कमा लेंगे, लेकिन एक सच्चे मित्र को खोना आसान नहीं है। राम और श्याम ने एक दूसरे का साथ देकर यह साबित कर दिया कि सच्ची मित्रता में त्याग, विश्वास और सहयोग का महत्व सबसे अधिक होता है। उन्होंने गांव लौटकर अपने संचित पैसे से गांव वालों की मदद की और धीरे धीरे गांव में खुशहाली लौट आई। उनकी इस मित्रता की कहानी पूरे गांव में प्रसिद्ध हो गई और सभी ने उनकी दोस्ती को एक मिसाल के रूप में देखा। कहानी से सीख, सच्ची मित्रता का मूल्य किसी भी धन दौलत से अधिक होता है। जब हम सच्चे दिल से किसी का साथ देते हैं और अपने स्वार्थों को त्याग कर दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हैं, तभी हम जीवन के सच्चे सुख को प्राप्त कर सकते हैं।